area of triangle when vertices are given. Area of triangle when vertices are given. ध्यान से देखना, अगर मेरे पास ए है, वर्टेक्स कितना है x1 कॉमा y1, b x2 कॉमा y2 एंड c x3 कॉमा y3, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डेल्टा कितना रहता है, याद है क्या कितना? हाँ वही, लेकिन उसका एक्सपेंड करके क्या होता है, 3 ब्रैकेट लिखेंगे, x1 x2 x3 एंड x1 से स्टार्ट किया है तो किससे स्टार्ट करेंगे, y2 माइनस y3, y3 माइनस y1 एंड y1 माइनस y2. इंटू 1/2 ऐसा रहता है क्या, होता है कि नहीं 1/2? ठीक है कि नहीं? आप लोग बाद में पढ़ेंगे, 12th में एक डिटर्मिनेंट करके टॉपिक पढ़ेंगे. इस पूरे एक्सप्रेशन को शॉर्ट में और सिमेट्रिक फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, इसे बोलते क्या है, डिटर्मिनेंट. 1/2 तो है ये, x1 x2 x3, y1 y2 y3 एंड 1 1 1. ठीक है ना? वो चेंज कर देते हैं, प्रॉपर्टीज भी होती हैं. इसको ओपन करने का तरीका क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखना. x1 पे ध्यान दीजिए, पहले x1 लिखा मैंने, मतलब ये दोनों इक्वल ही हैं. अब इसको ओपन कैसे करते हैं, क्योंकि इस फॉर्मेट में याद करने में बहुत आसानी रहेगी, x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड 1 1 1. तो इसको ओपन कैसे करते हैं इसको सीख लेना, बाद में भी काम देगा. ये डिटर्मिनेंट को ओपन कैसे करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में भी यूजफुल है फिजिक्स में. ध्यान से देखिए कैसे ओपन करते हैं, कि सबसे पहले आप क्या लिखिए, x1. ठीक है ना? अब x1 जिस रो में आ रहा है और जिस कॉलम में आ रहा है उसको बंद कर दीजिए. बंद कर दिया तो हमारे पास क्या बचा, y2 y3 1 1. फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इन दोनों का, ब्रैकेट में y2 इंटू 1 किया तो y2 आ गया, माइनस y3 इंटू 1 किया तो क्या आ गया, y3. बात समझ में आ गई ना? फर्स्ट टर्म समझ में आया. इसके बाद क्या करना है आपको, कि x2 पे कंसंट्रेट किया, और x2 जहां जहां पे आ रहा है, जिस रो में आ रहा है, ये रो में आ रही है और इस कॉलम में आ रहा है, इसको बंद कर दिया. तो बचा क्या क्या हमारे पास, y1 1 और y3 1, ये बचा. अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मतलब लेकिन x1 पॉजिटिव, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो माइनस x2 लिखा और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये कितना है, y1 माइनस y3. बात समझ में आ गई? एंड इसके बाद थर्ड x3 लिखा. x3 ये याद करने की टेक्निक है, रिप्रेजेंटेशन है ओनली, कोई नई बात नहीं है. x3 लिखा और इसके बाद ऑब्जर्व ये किया कि x3 के कहां पे आ रहा है, ये पूरा ऐसे जा रहा है, ये ब्लॉक हो जाएगा, ये ब्लॉक हो जाएगा, बचेगा क्या, y1 1 y2 1. अगेन ऐसे मल्टीप्लाई किया तो y1 माइनस y2. गॉट इट? अब मैं चेक भी कर लेता हूं कि जो ऊपर आपने लिखा है वो करेक्ट है कि नहीं. याद करने की टेक्निक है, नथिंग एल्स. लेकिन डिटर्मिनेंट ये भी सीख लेना है कि इसे एक्सपेंड हम कैसे करते हैं. बात समझ में आ गई ना?
तो और कभी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालेंगे तो कोई दूसरे रिजल्ट याद करने की जरूरत नहीं है। क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, दो ट्राइंगल बन जाएंगे। मतलब अगर चारों वर्टेक्सेस आपको मालूम है तो उसमें दो ट्राइंगल बन जाएंगे, दोनों के एरिया निकाल के हम ऐड कर देंगे। चेक करें ये दोनों सेम है कि नहीं। x1 y2 माइनस y3 है, ओके, x1 y2 माइनस y3 यही है। x2 y3 माइनस y1 आ रहा है और यहां x2 y1 माइनस y3 आ रहा है, लेकिन माइनस साइन है, तो इट मीन्स अगेन इट इज ऑल्सो करेक्ट। एंड x3 y1 माइनस y2 है, तो वो तो सेम ही है। तो आप जिस फॉर्मेट में याद करना चाहें याद कर सकते हैं। एंड ये एरिया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। समझ गए ना, ठीक है कि नहीं है? बात समझ में आ गई ना? ठीक है, इतना समझ आया। एरिया आगा 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे तो एरिया क्या होगा, 0। गॉट इट। इसको मैं थोड़ा सा अप्लाई करना भी बताऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो। अब मुद्दे की बात यह है कि ये तो कोऑर्डिनेट में इसका रिप्रेजेंटेशन है एरिया का, ये आप आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव लेंगे हम, जो अगर नहीं दिया आगे मैंने तो वेरिएबल आ रहा है। तो बात समझ में आ गई है, यहां तक कोई डाउट? अब ये आया कैसे, इस बात पे हमें कंसंट्रेट करना है। हम तो नॉर्मल ज्योमेट्रीज का एरिया जानते हैं। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट बाई 2। ट्राइंगल का, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, पैरेलल साइड्स का सम इनटू उनके बीच की डिस्टेंस बाई 2। तो मैं ये चाहूंगा कि जो आपने अभी एरिया याद किया है इसको भी एक्सपेंड करके लिखिए। मतलब इसलिए नहीं कि उस फॉर्मेट में याद करना है, क्योंकि मैं प्रूव करना चाह रहा हूं। मेरे पास एरिया कितना आया था बताना यार, 1/2। और कितना आया था, x1 y2 माइनस y3 माइनस x2 नहीं प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। कितने टर्म्स आ रहे हैं इसमें, एक्सपेंड करके लिख लो, क्योंकि अभी मैं प्रूव करना चाहूंगा तो कैसे प्रूव होगा उसमें टेंशन आएगी। ये तो इजी फॉर्मेट है याद करने का। बात समझ में आ रही है कि नहीं? मतलब ये तो क्या है, इजी फॉर्मेट है एरिया को याद करने का, नथिंग एल्स। 1/2, तो इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो कितने टर्म्स आ रहे हैं। पॉजिटिव वाले बताओ क्या क्या, क्या आ रहा है, x1 y2 आ रहा है भाई, और x2 y3 आ रहा है, और x3 y1 आ रहा है। माइनस के क्या क्या आ रहे हैं, x1 y3 x2 y1 x3 y2। ध्यान रखिए, लिख लीजिए, ऐसा देखा जाएगा बाद में। बात समझ में आ गई कि नहीं? ये भी एरिया ही है। अब मुझे कुछ नहीं आता है, ओनली एरिया की जो ज्योमेट्री के एरियाज हैं वो मालूम है। तो अब प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। रेक्टेंगुलर सिस्टम बना लिया हमने, ध्यान से देखना है कैसे करेंगे। मैंने ए बनाया है, लेकिन इसका मीनिंग मैं जानता हूं। ओनली यहां पे यूज किसका है, x1 y1 का मीनिंग तो जानता हूं मैं कि ए क्या है। ये बी बना लिया, x2 y2, और ये सी बना लिया, x3 y3। आसान केस नहीं बनाया है। अगर मैं इधर ही बना लेता तो y1 इक्वल टू क्या आ जाता, y3। बात समझ में आ रही है कि नहीं? एक सबसे जनरल जो केस बन सकता है वो मैंने बना लिया ट्राइंगल का। किन्हीं भी कोई भी दो कोऑर्डिनेट वर्टेक्सेस के सेम नहीं है, और ये आसान से बना लिया मैंने। समझ गए हैं? बना लिया ना ये, ठीक है ना? अब ध्यान से देखना, मैं ऐसे प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं आप लोग, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये आना चाहिए तभी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। लेकिन सॉल्विंग में कई बार ये प्रूफ में जो हम यूज कर रहे हैं वो टेक्निक यूजफुल हो सकती है। कंसंट्रेट करना कि ये जो एरिया है मेरे पास, मैंने क्या किया, यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सी से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ये ऑल थ्री लाइंस कैसी आ गई, पैरेलल।
सही है ना। अब थोड़ा सा भाई नॉमनक्लेचर, क्या नामकरण संस्कार कर दिया। ये क्या है, P1 P2 P3, ठीक है, बात समझ में आई ना। अब मुझे कुछ तो दिखाई दे नहीं रहा, सब तीन पैरेलल लाइन दिखाई दे रही हैं, तो हम चले गए ट्रेपेजियम के पास कि हमें एरिया चाहिए इस ट्राइंगल का। तो ट्रेपेजियम में बहुत अच्छा सॉल्यूशन बताया हमें कि भाई एरिया मिल सकता है आपको अगर आप क्या करो, एरिया का मतलब क्या है, एरिया चाहिए, ठीक है कि नहीं। अगर आप क्या करो कि ध्यान से देखना, अगर आप ये करो कि एक पहले ग्रीन का एरिया निकाल लो पूरे का, इसके बाद क्या करो, ब्लू का एरिया निकाल लो पूरे का, और उसके बाद क्या करो, उसमें से ये कौन सा कलर है, ये एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं। अब नाम मैं बताता हूं कि जो ट्राइंगल का एरिया है वो मेरे पास क्या है, ध्यान से देखना, डेल्टा ट्राइंगल क्या होगा, ट्राइंगल एबीसी, डेल्टा से ही डिनोट कर रहा हूं, ये कितना होगा, ट्रेपेजियम, ये जरूर लिखिए, यही बस एक की स्टेप है, ट्रेपेजियम क्वाड्रिलेटरल, ध्यान से देखना, ए P1 P2 B, सही है, प्लस ट्रेपेजियम B P2 P3 C, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट सीखने का सबसे अच्छा तरीका है, पहले जो कंसेप्ट हैं उनको अंडरस्टैंड करो, उसके बाद इजी प्रॉब्लम्स करो, उनको सॉल्विंग, एक फास्ट ट्रैक में आओ, हाथ चलने लगे, उसके बाद अच्छे लेवल की प्रॉब्लम्स करो। मतलब बात समझ में आ रही है कि नहीं। पहले अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है चीजों को। तो इन दोनों का एरिया का सम किया, इसमें से एक और मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ट्रेपेजियम किसका सब्ट्रैक्ट कर दिया, ए P1 P3 C, गॉट इट। मुझे यह बताइए कि ए P1 P2 B, इसका एरिया B P2 P3 C, इसके एरिया में ऐड करके अगर मैं इसको A P1 P3 C इसका एरिया हटा दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ट्राइंगल। ये बात समझ में आएगी नहीं, बात समझ में आ गई ना। अब कंसंट्रेट करना, वही कोऑर्डिनेट का बेसिक मीनिंग, P1 P2 मुझे मालूम है, आपको भी मालूम है, P1 P2 कितना होगा, x2 माइनस x1, सही है ना। ध्यान से देखना, P2 P3 कितना होगा, x3 माइनस x2, और P1 P3 कितना होगा, x3 माइनस x1। अब ध्यान से देखना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अब कुछ बचा नहीं है, बस कैलकुलेशन बची है। मैंने क्या किया, इस जो बड़ा वाला ये वाला है, इसका एरिया कितना आएगा, पैरेलल साइड का सम कितना होगा, y1 प्लस y1 प्लस y2, सही है। ये किसका है, किसके लिए एरिया निकाल रहा हूं मैं, B A P1 P2, पैरेलल साइड का सम कितना आया, y1 प्लस y2, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी आई, x2 माइनस x1 और इंटू 1/2। मतलब इनफैक्ट इस फैक्ट का यूज कर रहे हैं हम कि ट्रेपेजियम के एरिया कितना होता है, पैरेलल साइड्स का सम और उनके बीच की डिस्टेंस बाई 2। तो ये मेरे पास एक ट्रेपेजियम का एरिया आ गया, प्लस 1/2, जो दूसरा ट्रेपेजियम है बड़ा वाला, उसकी पैरेलल साइड की सम कितनी बनेगी, y2 प्लस y3, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, x2 माइनस x1। समझ आया नहीं, x3 माइनस
x2 गलती करना जरूरी है तभी चमकेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? समझ आया कि नहीं है? अब सब्ट्रैक्ट क्या करना पड़ेगा इसमें से? -1/2। पैरेलल साइड का सम कितना है? y1 प्लस y3 और डिस्टेंस कितनी है उनके बीच की? h3 माइनस x1। इट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसी की सिंपल फॉर्म याद की जाती है या जो शुरुआत में मैंने रिजल्ट दिया था वो होता है। बात समझ में आ गई है? और भी तरीके हो सकते हैं इसे प्रूव करने के। वो लाइंस का ज्यादा यूज करना पड़ेगा। अगर लेंथ निकालो, फिर परपेंडिकुलर की लेंथ निकालो, फिर उनका मल्टीप्लाई करो, फिर 1/2 करो। लेकिन वो टेंशन भरा काम है। ये समझ आया कि नहीं? वेरी ओरिजिनली ऐसे आया है ये, है? समझ आ गया ये? ठीक है, मल्टीप्लाई करिए। अब चेक करना है ये करेक्ट है कि नहीं, तो उसके लिए तो बस और कोई तरीका ही नहीं है। 1/2 बाहर ले लिया, मल्टीप्लाई करो ढंग से। बंद है क्या? आ जाओ। आ गया क्या? नहीं, अभी चेक करना पड़ेगा ना, अभी आया कैसे है यार। मल्टीप्लाई करें क्या? कितना आ रहा है? y1 x2 माइनस y1 x1 प्लस y2 x2 माइनस x1 y2। यहां पे क्या क्या आ रहा है? y2 x3। बहुत ध्यान से करना, क्योंकि जितनी ध्यान से करेंगे उसी पर सक्सेस डिपेंडेंट है। पता नहीं गलत किया है कि सही किया है। माइनस ये कितना आएगा? y1 x3 माइनस नहीं प्लस x1 y1 माइनस x3 y3 और प्लस x1 y3। चेक करिए, माइनस कुछ कैंसिल भी हो रहे हैं। वहां तो 6 ही थे बस, यहां पे 8 आ रहे हैं। 2 नहीं, यहां पर भी कितने आ रहे हैं? 4 2 8 4 3 12 आ रहे हैं यार। कुछ कैंसिल हो रहा है। y1 x2 गायब हो रहा है क्या? ये तो है। y1 x1 ये गायब हो गया। ओके, 2 गायब हो गए। y2 x2 और x1 y2 y2 x3 है, x3 y3 4 गायब हो गए। कितने बचे? x2 y2 दिखाई नहीं दे रहा यार मुझे, आंखें खराब हो गई क्या? अच्छा, ये लिखा ही नहीं ना? नहीं, यहां से तो लिखा ही है, इसमें नहीं लिखा है। इसमें y2 x3 लिखा, फिर इसके बाद क्या लिखा? माइनस x2 y2 होगा ना ये, उसके बाद x3 y3 और ये क्या कर दिया यार? y2 x3 यस, माइनस x2 y2 होगा, उसके बाद x3 y3, उसके बाद माइनस x2 माइनस x2 y2 है, माइनस x2 y3 और बचेगा। ये कैंसिल हो जाएगा इससे। तो अब देखो क्या क्या बचे, सही है कि नहीं? सही है ना? 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव। सही है। ये यही आ रहे थे कि नहीं पॉजिटिव वहां पे? है
अरे सेम ही आए होंगे यार। x1 y2 क्या, वो तो माइनस पॉजिटिव मॉड आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जो तीन निगेटिव, ये कितना आ रहा है हमारे पास, x1 x2 y1 निगेटिव आ रहा है, कोई बात नहीं। वो तीन मॉड भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। x1 y2 और x1 y3 भी निगेटिव आ रहा है ना इसमें, और x3 y2 और x3 कहां गया, और y2। सही है, बात समझ में आ गई कि नहीं है? तो तरीका ये है, ठीक है। एरिया को ये टेक्निक ध्यान रखेंगे हम कि अलग अलग फॉर्मेट से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है, रिजल्ट जरूर ध्यान रखना है कि एरिया का क्या रहता है। मॉड होता है, एरिया पॉजिटिव लेंगे ना, मॉड लेंगे। समझ आ गए? कोई डाउट हो तो पूछ लें आप इसमें। एरिया भी आ गया। ये समझ आ गया कि नहीं है? समझ आ गए? एरिया, चलो